सेवा करने से, धन से सेवा करते हो तो लोभ मरता है, और तन से सेवा करते हो तो शरीर की बीमारी खत्म होती है, और मन से जब सेवा करते हो मन का शुद्धिकरण होता है। अन्न से सेवा करते हो अन्न का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु का चरणामृत पान करते हो तो पूरे जीवन का शुद्धिकरण होता है। जब अपनी बुद्धि से, वाणी से गुरु का गुणगान करते हो तो बुद्धि और वाणी का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु के चरण अपने घर ले जाते हो, पधरौनी कराते हो, तो घर का शुद्धिकरण, ग्राम का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु का प्रवचन कराते हो तो पूरे क्षेत्रवासियों का शुद्धिकरण होता है। इसलिए गुरु का प्रवचन भी कराना चाहिए। बहुत से भक्तों की इच्छा है प्रवचन कराऊंगा। हीरालाल साहू ने प्रवचन की मांग किया है, इनको टाइम मिल गया। 21, 22, 23 अप्रैल सराहा परोरा गांव में सत्संग कराएंगे। मिल गई तारीख। सबके अंदर भाव जगना चाहिए। गुरु का आयोजन भी करो। जिस गांव में आप 5 भक्त हैं, 5 मिल के आयोजन करो। गांव वालों को जोड़कर शामिल करके आयोजन करो। और कोई बड़ा आयोजन है, जैसे लखनऊ में आयोजन होना है, तो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, इतने जिलों के भक्त जुड़ करके प्रोग्राम करो। कम से कम ज्यादा नहीं 500 भक्त निकलोगे। अगर उसमें 5-5 हजार भी लगा दिया तो 25 कितना हुआ? 500 को 5000 से गुणा करो। 25 लाख जोड़ लेना, चूकना नहीं। क्या हुआ? सही है? 25 लाख। 25 लाख तो प्रोग्राम में लगेगा ही नहीं। प्रोग्राम हो जाएगा 10 लाख में, तो कम कम देकर लगा दो। ये सत्संग तन, मन, बुद्धि, वाणी सब लगना चाहिए। और गुरु का प्रचार प्रसार भी करो, दूसरों को भी जोड़ो। गूंगा भगत मत बनो। बोलना सीखो। गुरु का प्रवचन सुनते सुनते थोड़ा लोगों को समझाना भी सीखो। लोग तर्क भी करेगा आपसे। लोग कहेगा, अरे तुम कहां साधुओं के चक्कर में पड़ी गयो, सब ऐसे ही साधु होते। तो तुम तुरंत क्या जवाब दोगे कि चक्कर से बचा कौन है? कोई बीड़ी के चक्कर में फंसा है, कोई सिगरेट के चक्कर में, कोई पान तमाकू के चक्कर में, कोई दारू के चक्कर में, कोई व्यभिचार के चक्कर में, कोई भ्रष्टाचार के चक्कर में। चक्कर से छूटा कौन? कोई माया मोह के चक्कर में। हम गुरु के चक्कर में, गुरु के चक्कर से सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। इसलिए चक्कर में एक सांस में इतने जवाब दे दो, चुप। हाँ, हमसे तो कोई प्रश्न करते ही नहीं है, क्योंकि पहले जान जाते हैं कि इज्जत बचाओ, चुप पे दूरी रहो। एक बार 16 पत्रकार ने हमको घेरा। 16 पत्रकार आए मध्य प्रदेश में। कोई समझे कोई ऐसे साधु हो, छोट लगत है, कम उम्र क्या आए, घेरी, प्रश्न शुरू हुए। तो 5 मिनट तो हम धीरे धीरे बोले, मतलब, लेकिन जब ज्यादा तर्क करें तो हम शुरू करें तर्क। तो 16 मके 13 तो भाग गए, 3 बचे तो कंठी माला पहिर के शिष्य बनी गए। दूसरे साल पहुंचे भगत लोग, फिर बोला इन पत्रकार ने, जब हमका देखिन छति पर खड़े रहा, अरे कहीं इनसे हम बात ना करी, बस एक बार निपट गया। फादिल बतलाते तो उत्तर देना भी सीखो, समझाना भी सीखो। कितना गाय ने लात मारा हो, लेकिन दूध तो गधी का नहीं पी सकते ना, गाय का ही पीना पड़ेगा। कितनी स्त्रियों ने अपने पति को मारा हो, लेकिन शादी तो पत्नी स्त्री से ही करोगे, किसी और के साथ करो ना। और कितना पतियों ने स्त्रियों को धोखा दिया हो, लेकिन स्त्री जब किसी को पति बनाएगी तो कोई पुरुष ही तो होगा, और किससे करोगे? तो उसी में छांट लो,
छांटो। तो ऐसे गुरुओं में, साधुओं में भी छांटो, छटनी शुरू है। टमाटर का ढेर लगा है, उसमें जो अच्छे अच्छे टमाटर छांट लो, तौल लो, बस ठीक। तो अच्छा टमाटर, अच्छा गुरु छांट लो। गुरुओं की भीड़ है, गुरुओं का ढेर लगा हुआ है, ढग लो 6 गुरुदेव का, तो उसको छांट लो। सारी जिंदगी, सारी दुनिया चुनाव से भरी हुई है। भक्त का चुनाव, गुरु का चुनाव, पत्नी का चुनाव, पति का चुनाव, नौकर का चुनाव, मैनेजर का चुनाव। चुनाव करने में चूक गए तो जिनका चुनाव करोगे वही तुमको चुन लेंगे, और चुनाव करने में अगर सावधान रहे तो फिर तुम जहां रहोगे तुम्हारा भी चुनाव होता ही रहेगा और जीत होती रहेगी, सफलता मिलती रहेगी। इसलिए अच्छा गुरु ढूंढ लीजिए। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजनेश वैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा। जिनके एक भी आचरण अच्छे नहीं है वो कुलहीन है। जिनके बाप दादे भी भ्रष्ट और जिनके घर में सब पीढ़ियां भ्रष्ट ही हैं वो कुलहीन कहे जाते हैं। और कुलवान वो है जिसके पिता के पिता के पिता के पिता भी भक्त थे, श्रेष्ठ थे, फिर उनके लड़के श्रेष्ठ, उनके लड़के श्रेष्ठ, उनके लड़के भक्त, पूरा घर में 5, 7, 10 पीढ़ी से भक्ति सत्संग चला आ रहा है। इस परिवार को कुलीन परिवार कहा जाता है। और ऐसा परिवार अगर मिल जाए तो उनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए, कुलीन घर होना चाहिए। कुलहीन, कुल माने टोटल होता है। जिनके यहां टोटल सब हीन विचारधारा के हैं उनसे मत जोड़ो। कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा मत करो। कहते हैं जो कुलहीन की सेवा करता है, नीच आचरण वालों की संगत करता है, अत्यंत क्रोध करता है, कड़ुई वाणी बोलता है और भाइयों में बैर ठानता है, और साथ में अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, दरिद्रता, दरिद्री है, संतोष भी नहीं है, काम करता नहीं, मेहनत करता नहीं, उन्नति करता नहीं। ऐसे लोगों के घर में जीते जी नरक बन जाता है और वो जीवन भर दुख भोगते हैं। इसलिए क्रोध को काबू कीजिए, सत्संगी बनो, पति की विरुद्ध भी मत चलो, पत्नी को तंग भी मत करो, अपने माता पिता को कठोर मत बोलो। बुढ़ापे में हर व्यक्ति बदसूरत हो जाता है। जर्जर अवस्था में हर व्यक्ति भार लगने लगता है। भार नहीं, आप उनकी सेवा करके अपना उद्धार कर सकते हो, भार नहीं है। और एक दिन तुम्हारा शरीर भी जर्जर होगा, बुजुर्ग होगा, बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, तो बदसूरत भी होगा, बदशक्ल होगा, बुद्धि भी फेल होगी, नयन से दिखाई नहीं देगा। याद रखना, जिन्होंने सेवा का धन कमाया है उन्हीं की सेवा आगे होती है। इसलिए सेवा बुजुर्गों की करना ही चाहिए। और बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीजें मिलती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु मिलती है, बड़ी आयु, और यश मिलता है, विद्या मिलती है और बल मिलता है। नित्यम वृद्धो विषेविना, अपने सास ससुर की भी सेवा कर दो। अगर तुम्हारे ससुराल वाले ध्यान नहीं देते सास ससुर को तो उनको पास में रख लो। मैं गुजरात में गया, बोडेली में, तो जिस भगत के यहाँ ठहरा था उसके पड़ोस में उनके सास ससुर का मकान था। तो हमने कहा तुम्हारी ससुराल तो मूलधर में है, तुम्हारे ये ससुर यहाँ कैसे? बोले गुरुदेव, ससुर बहुत प्रेमी है, सासू प्रेमी है, तो मैंने इनका घर भी अपने घर के पास बनाया है।
कि इनकी भी सेवा हम कर देंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी हमारी पत्नी बना दिया, तो हम दोनों मिलके दामाद और बेटी इनकी सेवा कर देंगे। इसलिए पड़ोस में रखा हूँ, दीवार सटी है और एक साथ रहते हैं। ये उस घर में रहते हैं, हम इस घर में रहते हैं। हमने कहा बहुत बड़ा दिल है आपके पास। बोले दिल क्या गुरुजी, आप ही सिखाते हैं। और उस भगत का नाम है रसिक भाई इंजीनियर, और वो यहीं कहीं बैठा है, पता नहीं कहाँ छिपा हुआ। ये देखो मिल गया। और ये ऐसा भगत है 1.5 लाख चंदा इकट्ठा करके इस कुंभ में दिया है। और आज चुपके से मेरे कान में बोला आकर, बोला जितने दिन रहूंगा 11,000 दान करूंगा भंडारे के लिए। तो हमने कहा जितने दिन, तो तुम जाओ ही मत, फिर 12 तारीख हो जाओ। बहुत ज्यादा श्रद्धा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम गुजरात में किया था, भयंकर प्रोग्राम था। उनके साथी लोग सब उनके साथ जुटे रहते हैं। एक बार मेरे साथ गुजरात में भी तीर्थ स्नान का प्रोग्राम रखना है। तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का प्रोग्राम गुजरात। कितने लोग गुजरात नहीं देखे हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। जो गुजरात नहीं गए, जो गुजरात नहीं गया वो हाथ ऊंचा करो। अरे इसमें तो 90% लोग गए ही नहीं गुजरात। गुजरात दिखाऊंगा तुमको। द्वारिकापुरी में प्रोग्राम चाहते हैं गुजरात में। देखो क्या सोच है। द्वारिकापुरी, सोमनाथ मंदिर का दर्शन, जूनागढ़ का दर्शन और द्वारिकापुरी का दर्शन, और समुद्र में डुबकी। जहां कृष्ण भगवान भेंट द्वारिका में रुके थे वहां पर भी पहुंच जाओगे। तो द्वारिकापुरी का चुनाव कर लिया गया। अगले साल द्वारिकापुरी में सत्संग होगा। श्री गुरुदेव तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत के समस्त आयोजक सदस्यों की ओर से प्रोग्राम 3 दिन का रखा जाएगा, 2 दिन का रखा जाएगा। वहां सबके रहने ठहरने खाने पीने का प्रबंध भंडारा का होगा, और गुजरात की धरती पर झमक के सत्संग होगा, और वहीं पर भंडारा चलेगा।